हेलो फ्रेंड्स, आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष डीएलएड 2019 बैच को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें एक बड़ा मुद्दा है स्कॉलरशिप का। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन जिन्होंने लिया हुआ है और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी फ़ी पे कर पाए, क्योंकि फ़ीस भी आप लोग जानते हैं कि लगभग 41,000 फ़ीस होती है अगर प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले डीएलएड की। तो देखिए दोस्तों, इस अपडेट में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे कि आखिर मेन रीज़न क्या है डीएलएड प्रशिक्षुओं की स्कॉलरशिप ना आने का, जबकि फॉर्म हर तरह से वेरीफाइड है और बिल्कुल सही फॉर्म भरा गया है। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों डीएलएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई है, तो इसका मेन रीज़न इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी के लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षु तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि इसमें हम बहुत ही बारीकी से हर बिंदु पर बात करेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस बात की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। गाइस, सभी डीएलएड प्रशिक्षु ज़्यादातर आईजीआरएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर के, लेकिन उनका वहां से क्या रिप्लाई उन्हें मिल रहा है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार इस फॉर्म को देखिए। इसमें हर तरह से ये फॉर्म बिल्कुल वेरीफाइड बताया गया है, डीडब्ल्यू ऑफिस की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी, और बस करंट स्टेटस दिखाया गया है कि रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी। वेरीफाइड है हर तरह से, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है ऐसे प्रशिक्षुओं की भी जिनके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शिकायत दर्ज की गई है डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से, उसका क्या रिप्लाई उधर से मिल रहा है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जानकारी के लिए कुछ अवगत कराया गया है जो शिकायत दर्ज की गई थी उसके संबंध में, कि कृपया शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन पत्र पर जनपद स्तर पर कार्यवाही पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है। निदेशालय लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र में ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50 दर्शा रहा है। पुनः अवगत कराना है कि निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति अंतरित किए जाने का प्रावधान है व निदेशालय स्तर से निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति अंतरण की कार्यवाही की जाती है। धनराशि अंतरण की कार्यवाही जनपद स्तर पर अपेक्षित नहीं है। एक बार मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा क्या गया है गाइज, आप लोग अभी जब ये अपडेट आया था लास्ट टाइम स्कॉलरशिप फॉर्म में आप लोगों के, उससे पहले सभी के फॉर्म में दिखा रहा था ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50। इसका मतलब था कि वहाँ पर आपके जो है मार्क्स वो है 50% से कम है। लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में ये सवाल होगा कि उनके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, 87, 88, 89 या 90 तक है, यानी 50 से ज़्यादा है, लेकिन फिर क्यों लेस देन 50 दिखा रहा है। तो इसका रीज़न अब आपको मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्यों आपकी स्कॉलरशिप में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आपकी स्कॉलरशिप। उसका मेन रीज़न आप लोग जान पाएंगे। एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि कृपया प्रस्तुत आख्या का अवलोकन कर अधो हस्ताक्षरी के पदनाम से शिकायत निक्षेपित करने का कष्ट करें। अब आप लोग यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि स्कॉलरशिप ना आने का जो मुख्य कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण है ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50। इसकी वजह से ही स्कॉलरशिप फॉर्म आपका वेरीफाइड भी है, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। लेकिन ये लेस देन 50% क्यों दिखा रहा है, इस बात की जानकारी आपको भी यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए गाइज, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, केवल आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया और आपने सेकंड सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के अनुसार अपना फॉर्म भरा है स्कॉलरशिप का। यानी आपके द्वितीय सेमेस्टर में
आपके किसी के भी हम मान सकते हैं कि किसी प्रशिक्षु के द्वितीय सेमेस्टर में 800 में से 720 मार्क्स है, यानी कुल उसका 90% अंक उसने प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी उसके फॉर्म में लेस देन 50% दिखा रहा है। उसका कारण ये है गाइस, क्योंकि देखिए आपके जो टोटल आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप में आपको नंबर भरने थे, वो भरने थे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के प्राप्तांक भरने थे आपको, और कुल अंक यानी 1600 में से आपको अपने प्राप्तांक भरने थे। लेकिन अभी किसी भी प्रशिक्षु के पास प्राप्तांक नहीं थे, जो टोटल होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है और रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, तो इसी कारणवश उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का अपने मार्क्स डाले। लेकिन गाइस वो आप लोग यहाँ पर अब बारीकी से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग है या स्कॉलरशिप का आप कह सकते हैं कंट्रोलर है, उन्होंने आपके 1600 में से ही वे मार्क्स काउंट किए हैं। यानी वहाँ पर उन्होंने 1600 में से आपके जितने मार्क्स आए हैं उनको वहाँ पर माना है। इसी वजह से आपके जैसे मान लेते हैं 90% आए थे, तो उसको हाफ करके 45% माना गया। तो इसका मतलब आपके यदि 90% भी है तो भी आपके 50% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यदि हम 1600 में से देखें तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपकी स्कॉलरशिप तभी भेजी जाती है जब आपका टोटल मार्क्स आपके 1600 में से भरने होते हैं, और ऑब्टेन मार्क्स आपको दोनों सेमेस्टर का कुल योग वहाँ पर आपको भरना होता है। लेकिन इसलिए नहीं भरा गया, आपका रिजल्ट नहीं आया था। तो यही मेन दिक्कत आ रही है। देखिए पूरा पढ़ते हम इसको, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर है कि ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50 का रीज़न यह है कि अगर किसी प्रशिक्षु के द्वितीय सेमेस्टर में 800 में से 720 मार्क्स है, यानी 90% है, तो वह 45% दिखा रहा है। लखनऊ निदेशालय के यहाँ पर जहाँ से स्कॉलरशिप भेजी जाती है, क्योंकि वे इनको 1600 में से देख रहे हैं। आप लोग सोचकर चल रहे हैं कि 800 में से आपके मार्क्स है, लेकिन वहाँ पर लखनऊ निदेशालय में आपका 1600 में से देखा जा रहा है कि 1600 में से आपने कितने प्राप्त किए हैं। तो वहाँ पर 800 का कोई चक्कर नहीं है, टोटल आपके मार्क्स 1600 में से देखे जा रहे हैं, और जितने भी आपके आए 720 आए हो या 740 आए हो 800 में से, वो अब आपके 1600 में से माने जा रहे हैं कि इतने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इसीलिए कोई भी प्रशिक्षु 1600 में से मार्क्स नहीं भर सकता था, क्योंकि आपका प्रथम सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया गया था। सभी ने केवल द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम की उपलब्धता के कारण 800 में से ये मार्क्स भरे हैं। यही कारण है कि परसेंटेज लेस देन 50 दिखा रहा है, और किसी भी डीएलएड प्रशिक्षु की स्कॉलरशिप इसी वजह से इस बार नहीं आई है। छात्रवृत्ति नहीं आने से प्रशिक्षुओं को आर्थिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रशिक्षु हमारे बीच ऐसे हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप के बेस पर ही उनका एडमिशन हुआ है। इतना फाइनेंशियली पोटेंशियल उनके अंदर नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा फीस वो भर सके। स्कॉलरशिप बेस एडमिशन था, लेकिन अब उनको फ़ीस भरनी पड़ रही है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इसके समाधान की अगर बात करें क्या हो सकता है, आप लोग जो शिकायत दर्ज कर रहे हैं IGRS पोर्टल पर, या फिर जो मुख्यमंत्री जी को शिकायत पत्र भेजा जा रहा है ईमेल के माध्यम से या किसी IGRS पोर्टल के माध्यम से, तो वहाँ पर दोस्तों आप ये रीज़न मत पूछिए अब कि किस वजह से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। अब वहाँ पर आपको शिकायत दर्ज ये करनी है कि भैया जब पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, तो इसमें डीएलएड प्रशिक्षुओं की क्या गलती है कि उन्होंने सेकंड के आधार पर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। तो वहाँ पर जो टोटल मार्क्स है 1600 ना मान करके 800 माने जाए, तब जा कर के सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं की स्कॉलरशिप आ सकेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक बड़े संगठन की ज़रूरत होगी। सभी प्रशिक्षुओं को इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है, तभी जो है सभी अगर मेल करेंगे या शिकायत दर्ज करेंगे इस पूरा रीज़न लिखते हुए, तो आपका कुछ हो सकता है स्कॉलरशिप के मुद्दे पर। इसीलिए आप सभी डीएलएड प्रशिक्षु से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी को एक बहुत ही बड़े संगठन के रूप में यहाँ पर कार्य करना होगा।
और छात्रवृत्ति यदि आप चाहते हैं तो अपने आप से आपका इस मुद्दे का कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग खुद स्टेप नहीं उठाते हैं। तो सभी प्रशिक्षुओं तक इस जानकारी को पहुंचाए, सबको अवगत कराए कि आखिर मेन रीज़न ये है आपकी स्कॉलरशिप ना आने का। ठीक है, आपके मार्क्स जो है 1600 में से काउंट किए जा रहे हैं, तो इसी कारणवश सबके मार्क्स जो है वो 50% से लेस देन दिखा रहा है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को सही रीज़न अब पता चल गया है। तो आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी प्रशिक्षुओं को इस जानकारी से अवगत कराएंगे। और दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दें कि क्या आप लोग इस मुद्दे पर अब आवाज़ उठाना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी से इस पर कुछ डिसीजन लीजिए आप सभी लोग।